कृषि प्रधान भारत देश में आज़ादी के 70 साल बीत गए, फिर भी इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा। क्यों? खेती माल के लिए सही दाम नहीं मिल रहे। वो बैंक से कर्जा लेता है, साहूकार से कर्जा लेता है फसल उगाने के लिए। इतना मेहनत कर कर वो फसल भी उगाता है और उसको जितना दाम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, इसलिए आत्महत्या करता है। 70 साल बीत गए। तो इसके लिए कई कारण है, लेकिन हमें महत्वपूर्ण कारण दिखाई दिया, वो ये है केंद्र में कृषि मूल्य आयोग है, उसी मुताबिक राज्य में भी कृषि मूल्य आयोग है। राज्य में जो कृषि विद्यापीठ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, महाराष्ट्र में 4 विद्यापीठ है, ऐसे हर राज्य में कृषि विद्यापीठ है। उस कृषि विद्यापीठ में जो कृषि पर जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो हर एक फसल का शुरू से लेकर आखिर तक कितना खर्चा आता है ये जायजा लेता है, उसका अभ्यास करता है। ऐसे 25 फसल है, 25 फसल एक कृषि विद्यापीठ उसका जायजा लेता है और ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, इसके लिए कितना खर्चा आया और कितना खर्चा दाम मिलना चाहिए, ये अपना रिपोर्ट हर राज्य के कृषि मूल्य आयोग केंद्र को भेजते हैं। और केंद्र कृषि मूल्य आयोग राज्य से आए हुए कृषि मूल्य आयोग के रिपोर्ट पर 40 से 50% कटौती करती है। 40 से 50% मतलब कितना? आधा से ज़्यादा हो गया। कैसे वो किसान जिएगा? वास्तव में राज्य कृषि मूल्य आयोग में सब कृषि वैज्ञानिक विद्यापीठ के वो सरकार के लोग हैं। उन्होंने अपना अहवाल भेजा है कि ज्वार को इतना दाम देना, बाजरा को इतना देना, गेहूं को इतना देना, ये सब राज्य कृषि मूल्य आयोग भेजता है। अभी उसमें केंद्र को कट छाट करने का क्या जरूरत है? इसका मतलब केंद्र का राज्य के कृषि मूल्य पर विश्वास नहीं है। उन्होंने सही दाम निकाले हैं। वो जो आए हुए दाम के अहवाल है, उसके मुताबिक केंद्र ने उनको दाम देना चाहिए किसान को। उसमें ये 50% तक कटौती होती है। और इसका कारण उसने जो खर्चा किया है, मेहनत किया है, उसका दाम नहीं मिलता, इसलिए वो आत्महत्या करता है। ये सब कृषि मूल्य आयोग राज्य के इनका अहवाल है। ऐसे सब कृषि मूल्य आयोग जितना राज्यों में है, वो ऐसे अहवाल भेजते हैं और उनमें रेट दिए हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, उड़ीद, सोयाबीन, सबके रेट दिए कि राज्य ने जो सिफारिश की वो कितनी है और उसमें से कटौती कितना किया वो भी है। कितना परसेंटेज? तो 50% तक। इसलिए हमारी मांग ये थी, किसान संगठन जो है वो कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये थी केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग है, ये जो काटछाट होती है केंद्र में, ये ना हो। इसलिए केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, स्वायत्तता देनी चाहिए। जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को स्वायत्तता है, संवैधानिक दर्जा है। सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकता, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसी मुताबिक कृषि प्रधान भारत देश में किसान को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तता देनी चाहिए। तब ये केंद्र में जो कृषि मूल्य आयोग है वो काटछाट करता, वो नहीं कर सकेगा। वो क्यों करता है? तो केंद्र का जो कृषि विभाग है, कृषि मंत्री है, उनका हस्तक्षेप होता है और वो फिर कृषि मूल्य आयोग केंद्र का जो है वो किसानों का कृषि मंत्री और उनका हस्तक्षेप होने के कारण वो काटछाट कर देता है। इसलिए हमारी मांग ये थी
ये कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा स्वायत्तता दे दो। इलेक्शन आयोग के मुताबिक ये अलग से आयोग बनाओ, तब जाकर किसान को सही दाम मिलेंगे। इसलिए मैंने मार्च 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया, अनशन शुरू किया। अनशन से पहले जनसभाएं ली, लोगों को जगाया। इसके कारण 23 मार्च 2018 में दिल्ली के रामलीला मैदान में काफ़ी लोगों की भीड़ हो गई। साथ साथ आंदोलन में आने वाले किसान यूपी, हरियाणा, पंजाब, उनकी गाड़ियां रोक दी सरकार ने, अंदर नहीं जाना। 7 दिन अनशन चला। उसके बाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक लिखित पत्र भेजा और लिखित पत्र देकर जो कृषि मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भी मंत्री, उनको ये पत्र लेकर मेरे पास भेजा दिल्ली के रामलीला मैदान। और वो लिखित आश्वासन, पंतप्रधान लिखित आश्वासन देते कि हम केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे और स्वायत्तता देंगे। इसके लिए उच्च स्तरीय एक समिति बनाएंगे और समिति का अहवाल आने के बाद हम ये निर्णय ले सकेंगे, ऐसा पत्र में लिखा है। दूसरा मेरा ये था, उसमें हमारा मांग ये थी, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को C2+50 दाम मिलना चाहिए। और वो भी आश्वासन दिया लिखित कि हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के मुताबिक MSP इसको हम मान्यता देते हैं। उसमें पूरा मशागत, बीज, खाद, ये सब बातें इन्वॉल्व किया और ये C250 के मुताबिक हम दाम दे देंगे, ऐसा बोला। 23 मार्च 2018 लिखित आश्वासन पंतप्रधान कार्यालय देता है, मंत्री, कृषि मंत्री वो लिखित देता है और उसका अमल नहीं करता। उसके बाद मैंने हमेशा पत्रव्यवहार करते रहा। इतना पत्रव्यवहार करने के बाद भी ये आश्वासन का पालन नहीं हो रहा। इसलिए रालेगंज सिद्धि में 30 जनवरी 2019 मैं अपने गांव में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। 7 दिन का अनशन गया, 7 दिन। फिर से दिल्ली से कृषि मंत्री, उस टाइम पर कृषि मंत्री बदल गए थे, राधा मोहन जी। दिल्ली से कृषि मंत्री, संरक्षण राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जल संधारण मंत्री, ये सब मंत्री यहाँ आए अनशन छुड़ाने के लिए। मैं उनको बोला, अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिखित आश्वासन देता और पालन नहीं होता। 6 घंटा बात चली, 6 घंटा ये सब मंत्री बैठकर रहे। और 6 घंटा के बाद कृषि मंत्री राधा मोहन जी, उन्होंने फिर से लिखित दिया आश्वासन कि जो कृषि मूल्य आयोग को स्वायत्तता देनी है, संवैधानिक दर्जा देना है। और उसमें ऐसा कहा, ये जो सर्वोच्च कमेटी बनाएंगे हम, उसमें माजी कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी, रमेश चंद, नीति आयोग और अन्य किसान के सदस्य होंगे। और ऐसे भी उन्होंने लिखा, 30 अक्टूबर 2019 में ये कमेटी का रिपोर्ट प्रस्तुत होगा और प्रस्तुत हो गया रिपोर्ट तो उसके मुताबिक हम एक्शन ले लेंगे। अभी आप देखिए, 2018 को पंतप्रधान जी ने दिया हुआ आश्वासन, शेखावत जी कृषि मंत्री, उनका आश्वासन, दूसरे कृषि मंत्री राधा मोहन जी, उनका आश्वासन, ये लिखित है। और ये दोनों कृषि मंत्री पंतप्रधान ने आश्वासन देने के बाद भी अभी तक ना तो किसान के
खेती माल को सही दाम मिलने के लिए स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्होंने आश्वासन दिया लिखित कि हम C-250 के मुताबिक दाम देने का निर्णय ले लिया है, वो भी नहीं हुआ। और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को अभी तक स्वायत्तता देनी चाहिए, वो नहीं मिली। संवैधानिक दर्जा अभी तक नहीं मिला। अब जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक किसान का प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। विकेंद्रीकरण अभी आज भी हमारे देश में दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, मुझे इस आंदोलन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। इस आंदोलन में जो आंदोलन चला है अभी 10 दिन से, उसमें हिंसा नहीं है। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। अहिंसा के मार्ग से आंदोलन, ये सही रास्ता आंदोलन का है। और ऐसे आंदोलन, अहिंसा के मार्ग से चला हुआ आंदोलन, ये सरकार अभी 5 बार बैठकर भी वो जो मांग रहे उसको पूरा नहीं कर रही है। अभी मुझे जो अनुभव है, पंतप्रधान लिखित देता है, 2 कृषि मंत्री लिखित देता है, फिर भी पूरा नहीं होता है। तो अभी ये सरकार, अभी जो कृषि मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, क्या ये पूरे करेंगे? अगर करेंगे तो हमको दिए हुआ आश्वासन पूरा करो ना। इसलिए जो आज आंदोलन चल रहा है किसानों का, मेरी विनती है देश के किसानों को, ये आंदोलन पूरे देश में फैलना जरूरी है। किसान के लिए सरकार का नाक दबाने से मुंह खुलना चाहिए। ऐसे स्थिति निर्माण करना है तो देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है। तब किसान के हमेशा के लिए प्रश्न छूट जाएंगे। केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग उनको स्वायत्तता देकर संवैधानिक दर्जा दिया तो किसानों को सही दाम मिल सकेंगे। और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C-250 हर एक फसल के लिए C-250 दाम मिलना चाहिए, वो मिलेंगे। सिर्फ देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है और अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं। हिंसा किया तो सरकार आंदोलन को तोड़ देगी। अहिंसा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो सरकार को झुका सकते हैं, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है। ये काम आगे के लिए होना जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है, जो किसान भाई बहन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे देश का किसान अभी रास्ते पर उतरने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे आंदोलन बार बार खड़े नहीं होते और सरकार ऐसे आंदोलन की हवा निकलने का प्रयास करती है। एक बार हवा निकल गई तो फिर से दोबारा इस प्रकार के आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होता है। अभी यह समय है, किसान के प्रश्न हमेशा के लिए छुड़ाना है ना। जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन आज चल रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए देश के किसानों ने रास्ते पर उतरना जरूरी है। मैंने पहले सपोर्ट किया है, आज भी मेरा सपोर्ट है, कल भी रहेगा। और सरकार को मैं इशारा देता हूँ, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C-250 MSP अगर नहीं दिया और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तता नहीं दिया तो मेरा आखिरी आंदोलन एक बार फिर से होगा। ये मैं अभी सरकार को लिख रहा हूँ। पिछले 30 साल से समाज और देश के भलाई के लिए मैं हमेशा आंदोलन करते रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी पक्ष, पार्टी, व्यक्ति कभी सामने देखा नहीं है। सिर्फ समाज और देश, समाज पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आंदोलन करते रहा, देश के लिए आंदोलन करते रहा। आज तक 40 साल में ऐसे हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक भी पार्टी नहीं है कि जिसके विरोध में मैं आंदोलन नहीं किया, एक भी नहीं। और 6 मंत्री घर भेज दिए, उसमें सभी पक्ष और पार्टी के मंत्री है। कई लोगों में बहकाने के प्रयास करते हैं, अन्ना तो इस पार्टी के थे, अन्ना तो उस पार्टी के है, अन्ना उस पार्टी के साथ में। अरे मैं जीवन में 25 साल की उम्र में तय किया ना, जब तक जीऊंगा गांव, समाज और देश की सेवा करूंगा।
और जिस दिन मैं मरूंगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा। क्या पक्ष और पार्टी का लेन देन है। इसलिए समाज और देश ये सामने रखा। धन्यवाद। जय हिंद।